असर्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप पीपल प्लीज़र बनेंगे, दूसरे को खुश रखना है, नहीं, आपने अपनी नज़र में अच्छा साबित होना है। अपनी नज़र में आपने ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालनी जिसके थोड़ी देर के बाद आपको अफसोस हो कि मैंने मुंह से ये बुरी बात निकाली। तो अगर फ़र्ज़ करें माँ बाप आपसे कोई किसी टाइम पे ज़्यादती कर देते हैं, कोई ऐसी बातें कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए, औलाद को किसी सूरत नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो आपके नशे की तबाहकारियों से परेशान होकर ऐसी बात कर देते हैं, कोई बुरी बात कर देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद फिर उनको अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। फिर वो अंदर से बेचैनी होती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, और फिर वो चाहते हैं कि ये जो डैमेज उन्होंने किया है इस डैमेज को ठीक करें, और डैमेज को ठीक करने का तरीका उनको नहीं आता, तो फिर वो रिश्वत देते हैं, वो अनेबलिंग करते हैं, वो कोई रिश्वत देते हैं कि जो इजाज़त नहीं दे रहे थे वो इजाज़त दे दी, या कोई रुपया पैसा दे दिया, या वैसे ही बिला वजह गले लगा के मुंह चूम के तो ऐसी बातें की कि मुझे तो तुमसे बड़ा प्यार है, या मुझे तो ऐसा है, मुझे तो वैसा है। तो पहले तो ये है कि प्रोवोकिंग नहीं करनी चाहिए, और फिर अगर कर ले प्रोवोकिंग तो फिर एनेबलिंग नहीं करनी चाहिए, फिर वहाँ रुक जाना चाहिए। और अगर आपने किसी से प्रोवोकिंग की है तो उससे जाके आप अपोलोजाइज़ कर लें कि सॉरी मैंने कुछ नामुनासिब बातें की हैं, मैं मोहतात रहूँगा आइंदा। उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप और डैमेज करें, वो डिपेंड करता है कि आप एग्ज़िट कैसे लेते हैं। क्या आप दरवाज़ा बैंग करके जाते हैं, या आप कोई बहुत बुरी बात करके, तो फिर तो दूसरा ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन अगर फिर भी वो कहता है कि आपने ज़्यादती की है और इस तरह मेरी जो गुफ्तगू को आपने बीच में छोड़ दिया है तो इससे मेरी बेइज्जती हो गई है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे इस पे अफसोस है कि आपकी ये इमोशंस हैं या आपकी ये फीलिंग्स हैं, मेरा इरादा ऐसा हरगिज़ नहीं था, मेरा इरादा था कि फर्दर डैमेज ना हो, और ये जो मैंने कहा है कि हम 1 घंटे बाद बात करेंगे तो आप और मैं बेहतर पोजीशन में होंगे कि 1 घंटे बाद बात करें। उसकी हालात ज़्यादा ख़राब होने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए ना, कि मुझे लगता है कि मैं इस वक्त सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। सेफ़ एग्ज़िट जो लेता है वो एग्ज़िट लेने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डालता है। वो ये नहीं कहता कि आपका टेम्परेचर बड़ा हाई हो गया है तो मैं इस वजह से सेफ़ एग्ज़िट ले रही हूँ। सेफ़ एग्ज़िट लेते हैं आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि जी मुझे अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, तो मैं इसलिए सेफ़ एग्ज़िट ले रही हूँ कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिस पे बाद में मुझे पछतावा हो। तो असर्टिवनेस एक लाइफस्टाइल है जो कि हम सबको ज़रूरत पड़ती है, और इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि कोई दूसरा बंदा जब हमसे बात करता है या हमारी बात नहीं मानता तो हमें बाज़ औक़ात बड़ी कोफ्त होती है। कई लोग कहते हैं कि मुझे जलील कर दिया, कई लोग बड़े बड़े लफ्ज़ बोलते हैं कि मैंने तो ये बात कही तो इसने ना करके मुझे जलील कर दिया। और ज़रा सी बात पे, छोटी मोटी बातों पे फैमिली मेम्बर्स जब एक दूसरे की बात नहीं मानते, जैसे एक फैमिली मेम्बर कह रहा है कि मेरे साथ चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, और दूसरा कहता है कि मैंने नहीं जाना, तो कहते तूने तो मुझे जलील कर दिया। तो इस तरह बंदा जलील नहीं होता, और कोई किसी को जलील नहीं करता। ये अपनी पुअर सेल्फ इस्टीम है, अपने अंदर की एक कैफियत है जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद हम पर आयद होती है, दूसरे पे आयद नहीं होती। हम जब कोई गलत काम करते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं और अंदर से बुरी फीलिंग महसूस होती है तो वो हम पर ही है, उसमें दूसरा बंदा ज़िम्मेदार नहीं है। और कभी भी कोई कुछ कहे तो अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तो इसको इंसल्ट के तौर पर कभी भी ना लें। सेल्समैन को ख़ास तौर पर यह सिखाया जाता है कि कोई भी ग्राहक जब आपको कहता है कि मैं ये चीज़ नहीं ख़रीदना चाहता, तो वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर रहा होता, वो प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कर रहा होता है। उसको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपका ज़ाती मसला नहीं है। तो सेल्समैन को बड़ी मुश्किल पेश आती है, वो चाहते हैं कि कोई उन्हें हाँ कहे,
और उनको बाकायदा इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। कई दफ़ा टेलीफ़ोन आते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ कंपनियां होती हैं, तो वो अपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में उन्होंने नंबर कहीं से हासिल किए होते हैं और वो फ़ोन करते हैं, तो विदिन 30 सेकेंड्स उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता है कि जो असर्टिव भी हो, आप एग्रेसिव भी ना हो और दूसरा बुरा मनाए बगैर पीछे हट जाए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, तो आप उनको नहीं ब्लेम करते, आप अपने आप के ऊपर बात रख के करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं अजनबियों से बात नहीं करता, तो ये आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आपको किसी ने कॉल की, किसी बैंक ने या किसी और ने कॉल की है, तो आप कॉल सुनते हैं कि कोई कौन है और आप बताते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मैं अजनबियों से बात नहीं करता, प्लीज़ बुरा ना मनाइए। कहते नहीं नहीं, पहली दफ़ा बात करें तो सब अजनबी ही होते हैं, बात करने से ही बात आगे चलती है। तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं बात आगे नहीं चलाना चाह रहा, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें कि मैं बात आगे नहीं चलाना चाह रहा, आई होप यू डोंट माइंड। तो फिर जल्दी लोग समझ जाते हैं, तो उनको भी बुरा नहीं लगता और उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त भी ख़राब नहीं होती। इज़्ज़त तब ख़राब होती है जब आप बदतमीज़ी करते हैं। अगर आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं की और अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, तो उसके बाद कोई अगला बंदा आपके साथ ज़्यादा बुराई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ घर में जब नशे का मसला होता है और आप भी जज्बाती होते हैं और आपके जज्बात 24 घंटे इस सूली पे टंगे होते हैं कि कहीं ये नशा तो नहीं कर रहा, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं कर रहा, इसको रोकें कैसे, इसको पकड़ें कैसे, इसने छुपाया कहाँ हुआ है। आपकी जो कुल कायनात है, कुल एक्टिविटी है, वो ये होती है कि किस तरीके से इसके जो नशे की मिकदार है उसको कम करना है, किसी ना किसी तरीके से कम करना है, और फिर हर रोज़ समझना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। हर रोज़ ये समझना है कि ये मेरी ही वजह है कि ये ज़्यादा नशा नहीं कर पा रहा, अगर मेरे पे ना होता तो फिर ये बहुत ज़्यादा नशा करता। पर आई एम हियर टू टेल यू कि ये बिल्कुल गलत फहमी है। जिस बंदे ने जितना नशा करना होता है वो करता है, प्लस जो आप उसके साथ सलूक करते हैं उससे वो 20% ज़्यादा करता है, और फिर आपको ये तासर भी मिलता है कि आपने उसकी कश्ती को डूबने से बचा रखा है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।